अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे शादियों की कि पिछले कुछ महीनों में क्या क्या हरकतें हुई हैं शादी के नाम पे। और अगर किसी ने मेरी पहली वीडियो शादी के ऊपर नहीं देखी थी तो वो फौरन जाके देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ। और स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो दोस्तों। आप तो एक रार बटन दबाओगे लेकिन मेरी तो खुशी से हर चीज रार हो जाएगी, याद से कर लेना। और इसी बात पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये फोटोग्राफर्स जो है ना अब शादी में बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं। आजकल तो बहुत डिमांड है इनकी। शादी में कुछ हो या ना हो फोटोग्राफर लाजमी होने चाहिए। अबे पोस्ट मारने को मिलता है, इतने तैयार हो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने के लिए भी तो कुछ चाहिए। ऐसी एक न्यूज है शादी की। बहुत अच्छा प्यारा सा स्टेज सजाया हुआ था। गाने में बहुत बहुत मजे के आइटम थे। जो कपड़े बनाए थे वो भी बड़े स्टाइलिश थे। लेकिन दूर से एक गलती हो गई, फोटोग्राफर को नहीं बुलाया उसने। फिर क्या भाई साहब, शादी से ही मना कर दिया दूल्हन ने। ये कैसा लाइफ पार्टनर है मेरा जिसको मेरी पसंद ही नहीं पता। ऐसे आदमी से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ जिसने फोटोग्राफर को नहीं बुलाया। मैं इतना तैयार हुई हूँ और मेरी कोई पिक्चर भी नहीं देखा। कैसे दिखाऊंगी दुनिया वालों को मैं। फिर क्या शादी वादी कैंसिल हो गई। दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को जो गिफ्ट दिए थे वो वापिस हो गए। और खाने का क्या हुआ? भूखे तेरे लिए खाना बचा के रखा हुआ है, जा खा ले। तो दोस्तों इससे हमने क्या सीखा, शादी में नंगे चले जाओ लेकिन फोटोग्राफर को लेके जाओ। ये जो शादी कैंसिल हुई है ना, अहमी सी बात है, बहुत तुच्छी सी बात है। हुआ ये कि शादी में दूल्हे की एंट्री हुई तो भाई खूब तोड़ तड़ाका, टूम टबाका, तोड़ बचाने वाले आए। फुल टशन के साथ एंट्री हुई उसकी। मगर कुछ ऐसा हुआ कि दूल्हा शादी छोड़ के ना उठ के चला गया। वो ये कि जब तोड़ वाले ने पैसे मांगे ना तो दुल्हन वालों ने कहते ये तो दूल्हा देगा पैसे। दूल्हा हमारा बहुत कंजूस। उसने दूल्हे ने शादी कैंसिल कर दी लेकिन पैसे नहीं दिए। अबे कौन से करोड़ों रुपए थे भाई। दूल्हे को अपनी इंसल्ट महसूस हुई कि मैं कैसे पैसे दूं। पैसे देना और ये सारे खर्च तो करना भाई दुल्हन वालों को ही काम होता है। उठ के अपनी शादी तोड़ के चला गया। अबे कुछ ज्यादा ही छोटा ईगो नहीं हो क्या आजकल लोगों का। इन सबके इधर ही भरम होते। जब जॉब पे जाते ना बॉस के आगे पीछे चल रहे होते हैं सर सर करके। और अच्छा ही हुआ भाई ऐसे लोगों की शादी कैंसिल हो जाती है, वरना शादी के बाद तो ये और अजाब मचाएंगे। इंडिया में एक आदमी ने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दी क्योंकि वो हमेशा खाने में नूडल्स बनाती थी। जैसे सुबह के टाइम, बेगम मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी से नाश्ता लेके आ जाओ, तो वो नूडल्स लेके आती थी। या फिर ऑफिस से आने के बाद, यार मैं बहुत थक गया हूँ काम कर करके, जल्दी से गरम गरम खाना लगा दो, बहुत टाइट भूख लगी है, तो वो नूडल्स ही लेके आती थी। हर टाइम नूडल्स ही, उसको कुछ और बनाना आता ही नहीं था। अबे इतने सारे कुकिंग चैनल है यूट्यूब पे, वो देख रही थी। वरना हस्बैंड जी आप ही कोई हेल्प करते थे उसकी। और अगर नूडल्स ही आते थे तो भाई फूड ब्लॉगर देख रही थी। फांटा मैगी, मैगी शेक, मैगी पकोड़ा, मतलब पेड़ा खरक मिलता है नूडल्स का। ये भी न्यूज इंडिया की है जहाँ पे दूल्हा दुल्हन ने कुछ भी नहीं किया। सच में ये हैरानी की बात है कि ये न्यूज में दूल्हा दुल्हन ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि शादी में जो मेहमान आए ना उनकी हरकतें इसमें। हुआ ये कि भाई शादी हो गई, रस्में हो गई, फोटो वोटो भी दे दी, रिश्तेदारों ने गिफ्ट भी दे दिए, लिफाफे भी दे दिए, और कुछ आंटियों ने बहू भी ढूंढ ली और गॉसिप भी हो गई। ये सब हो गया लेकिन खाना नहीं खुला। 15 मिनट लेट हो जाएगा, चलो 30 मिनट लेट हो जाएगा, लेकिन भाई खाना तो खुला ही नहीं। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई ना तो लोगों ने भाई हंगामा शुरू कर दिया। वहाँ की मैनेजमेंट को बेल्ट से मारा है, बेल्ट निकाल निकाल के मारे उनको। इतनी हटके भूख के मारे कि हमने लिफाफा दे दिया मगर खाना क्यों नहीं दे रहे हम लोगों को। वैसे मुझे भी समझ में नहीं आया कि भाई क्यों नहीं खोला, क्या हो गया था, लोग ज्यादा हो गए थे क्या, या मैनेजमेंट ने जानबूझ के रोक दिया था कि पेमेंट पूरी नहीं हुई थी क्या। खैर मुझे नहीं पता क्या मसला था क्योंकि मैं उस शादी में था नहीं। शराब नोशी ये बहुत खराब आदत है। ये हमारी सेहत को तबाह करता है, बर्बाद करता है और इसके साथ हमारा ही नुकसान करता है। यकीन नहीं तो इस दूल्हे की कहानी सुनो। हुआ ये कि ये शादी के दिन बहुत खुश था, इतना ज्यादा खुश कि अपने दोस्तों के साथ शराब वराब पी के भाई टल्ली हो गया और इसी हालत में बारात लेके चला गया ये। और वहाँ बेचारे दुल्हन वाले फुल तैयारी कर रहे थे कि हमारे दामाद जी आएंगे, हमारी गुड़िया को लेके जाएंगे। लेकिन जब बारात आई तो सब हैरान क्योंकि दूल्हा भाई गुड़िया को तो बाद में लेके जाएगा, नशे में तो खुद नहीं करा हो पा रहा वो। फिर क्या दुल्हन वालों को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि दूसरे लड़के को पकड़ के दुल्हन की शादी करवा दी। ये अचानक से दूसरा लड़का कहाँ से आ गया? मुझे तो लगता है दुल्हन वालों को पता था कि दूल्हा ऐसी कुछ हरकत करेगा, इसीलिए उन्होंने बैकअप प्लान पहले से बना के रखा हुआ था। अब जब शादी हो गई तो उसका नशा भी उतर गया। उसने जाके पुलिस में कंप्लेंट करवाई, देखो मेरे साथ क्या हुआ। अबे तेरे साथ कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ है तूने खुद ही किया है अपना पेड़ा खरक। दो बहनों की दो रौंडों से शादी हो रही थी। दोनों बहनों की एक साथ शादी थी तो भाई दुल्हन के लिबास भी एक जैसे थे, दूल्हे के भी लिबास एक जैसे थे। अगर सेम नहीं होता तो भाई लड़ाई हो जाती ना कि अप्पू आपने इसका अच्छा बनाया, मेरा इतना अच्छा नहीं बनाया, आप हमेशा उसी का साथ देते हो, वही आपकी लाटरी है। खैर जब शादी की रस्में स्टार्ट होने लगी तो कमबख्त उसी वक्त राइट चली गई और तरफ अंधेरा ही अंधेरा। अब देखें तो देखें क्या, करें तो करें क्या।
तो फिर मोबाइल की टॉर्च निकाली होगी सबने रोशनी करने के लिए और दोनों बहनों की शादी हो गई। दोनों बहनों की रुखसती भी हो गई। लेकिन दोस्तों मजे का सीन तो यहाँ पे आता है, जब दूल्हे वाले घर पे लेके गए तो पता चला भाई दोनों बहनों की खरत बंदों से शादी हो गई। अब अंधेरे में मुंह तो छुपा हुआ था ना तुरंत का, और दूल्हे ने भी सहरा वहरा बांध के भाई मुंह छुपाया हुआ था। अब हर तरफ टेंशन कि अब करें तो करें क्या, पोरे तो पोरे क्या। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई सुबह हुई, रोशनी हुई तो दोनों बहनों की वापस उनके सही दूल्हों से शादी करवाई। तो दोस्तों अगर आपकी शादी हो और अचानक से राइट चली जाए ना भाई, तो टॉर्च निकाल के ना सबसे पहले अपनी दुल्हन का मुंह देख लेना, वरना कहीं कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना निकल आए। एक शादी बहुत ही धूमधाम के साथ हुई, दूल्हा दुल्हन बहुत खुश और बिना किसी पंगे के शादी हो गई। हाँ दोस्तों जरूरी नहीं कि हर शादी में पंगे हों, हर शादी स्टार प्लस की शादी थोड़ी होती है। अब सब अच्छा चाह रहा था भाई, शादी के बाद दावतें हुई, हनीमून हुआ या नहीं हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन शादी को जब 12 दिन हो गए तो दूल्हा सुबह होता तो उनकी मिशिश जो थी ना वो बेड पे नहीं थी। वो समझा नहा रही होंगी हमारी मिशिश, या किचन में कहीं काम कर रही होंगी, लेकिन वो तो दोनों जगह नहीं मिली, पर के पूरे घर में कहीं पे भी नहीं थी वो। तो उसने कॉल करी अपनी मिशिश को, लेकिन भाई उसका मोबाइल भी बंद था। तो दूल्हा परेशान हो गया कि भाई मामला कुछ तो गड़बड़ है। उसने जाके अपनी अलमारी चेक करी तो भाई साहब सोना पैसे ये सब लेके फरार हो गई थी वो। ये तो सोनम कपूर की मूवी बन गई, बहुत ही बकवास थी वैसे। खैर उसने पुलिस को कंप्लेन करी, पुलिस ने भी इनकी मिशिश को पकड़ के लेके आ गई। तो पता चला ये तो पहले से शादीशुदा है, इसके तो 3 बच्चे हैं और इसका यही काम है रोको से शादी करके उनकी मिसेस बनती है और उनके पैसे लेके भाग जाती है। कमाल है, रोको के पास बहुत दिमाग है गलत काम करने के लिए, सही काम करने में मौत आती है इन सबको। इंडोनेशिया में एक औरत ने पुलिस में कंप्लेन कराई अपने हस्बैंड के खिलाफ। पुलिस वाले मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया। क्यों बेंची क्या कर दिया, दूसरी रौंडी का चक्कर तो नहीं है ना? नहीं नहीं। तो फिर क्या मारता है आपको? नहीं नहीं। तो फिर क्या शराब नोशी चुआ हुआ कुछ करता है क्या? नहीं नहीं। तो फिर क्या रात को कैश मारता है? नहीं नहीं। अबे तो मसला क्या है? मेरा हस्बैंड एक औरत है। क्या 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 वापिस बताना। मेरा हस्बैंड तो एक औरत है जो मुझे 10 महीनों से धोखा दे रहा था। अबे ये क्या सीन है, ये कैसे हो सकता है? खैर उनका कहना है कि मुझे मेरे हस्बैंड ऑनलाइन डेटिंग ऐप से मिला था और यहाँ हमारा प्यार हुआ, इकरार हुआ और 3 महीने के बाद शादी भी हो गई। और स्टार्ट में सब कुछ सही चल रहा था, मगर बाद में मुझे आइडिया हुआ कि भाई कुछ तो मसला है और मेरा हस्बैंड तो भाई आदमी की जगह एक औरत निकला। मुझे ये नहीं जानना कि 10 महीने बाद आपको पता कैसे चला। मेरा तो इंटरेस्ट उन 10 महीनों में है जब आप दोनों एक साथ रहते थे, वहाँ पे क्या हुआ। इसके साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, जो भी करना कर लेना। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।